आदर्श यूसी जो एक टाइम पर इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स व्यूज़ के लिए इनके वीडियोस पर रिएक्ट करते थे। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही इनका करियर ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ जैसे ये बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, चलो शुरू से शुरू करते हैं। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। Hi. Hi, where are you from? America. Where are you from? I'm from India actually. I want to say a pickup line to you because you are so cute. You know, What's your pickup line? roses are red, violets are blue. I'm using my hand and thinking of you. क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। अगर आप YouTube पर थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपने आदर्श यूसी का कोई ना कोई क्लिप्स कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कैमरा के सामने बैठा एक लड़का, स्क्रीन पर रैंडम स्ट्रेंजर्स और बीच बीच में कॉन्फिडेंस से बोले गए डबल मीनिंग लाइंस। I have a question for you. Can I ask? Yeah. Are you a piano? No. I think so. You know why? Why? Because I want to use my finger on you until you make beautiful noise. और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की वजह से, ओमेगल। इनिशियली आदर्श ने ओमेगल यूज करना स्टार्ट किया था सिर्फ टाइम पास के लिए, ना कोई बड़ा प्लान और ना ही कोई स्ट्रेटजी, बस रैंडम लोग, रैंडम बातें और जो सब कर रहे थे। लेकिन फिर एक चीज उन्होंने नोटिस की, यूट्यूब पर उन्होंने देखा कि लोग ओमेगल के रिएक्शन वीडियोस देखना एक्चुअली पसंद करते हैं, स्पेशली तब जब रिएक्शन देने वाला इंडियन हो और सामने कोई फॉरेन की लड़की। और यहीं से वो थॉट आया कि व्हाई नॉट इसको प्रॉपर कंटेंट बना दिया जाए। फिर क्या था, 2021 के अराउंड उन्होंने अपना मेन चैनल स्टार्ट किया आदर्श यूसी नाम से, जिसका पूरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ ओमेगल बेस्ड कंटेंट पर। और बताओ क्या करते हो आप? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है क्या करती होंगी? नहीं, मेरे से प्यार करने के अलावा क्या करते हो? और तो मैं फिर कुछ नहीं करती। क्या बोलूं मैं इस पे, हम पे तो आई नो। जिसके बाद जैसे ही उसने ओमेगल वाली वीडियोस डालनी शुरू की, उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे ग्रो होने लगी। और आप तो जानते ही हो कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन कंजप्शन पीक पर था एंड उस टाइम पर ज्यादा लोग ओमेगल बेस्ड कंटेंट बना भी नहीं रहे थे, और जो बना भी रहे थे उनका एग्जीक्यूशन इतना एंगेजिंग नहीं होता था एज कम्पेयर टू आदर्श। और इसी गैप का फायदा आदर्श को मिला, जिसके वजह से वो काफी फास्ट ग्रो करने लगा। क्योंकि जब आदर्श किसी फॉरेन लड़की से बात करता तो ऑडियंस के दिमाग में एक ही थॉट आता, भाई ये बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ लड़कियों से बात कैसे कर लेता है, और यहाँ तक कि फ्लर्ट भी कर लेता है। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से लोग उनके वीडियोस पर रुक जाते थे, और ऊपर से वीडियोस टाइटल भी ऐसे होते थे कि सीधा उसी क्यूरियोसिटी को टारगेट करते थे। लाइक आई सरप्राइज्ड एवरी सिंगल गर्ल ऑन ओमेगल, शी डांस्ड फॉर मी ऑन ओमेगल, आई फाउंड माई लव ऑन ओमेगल। अब एक सवाल आपसे है कि अगर आपके सामने ऐसे टाइटल्स आए तो क्या आप क्लिक करोगे या नहीं? कमेंट में जरूर बता देना। What's your name, by the way? My name's Daniela. Daniela. Yeah. Daniela is my cock name, you know? Cock name? Yeah, I have a cock and her name is Daniela. Let me show you. This is my cock. You know, this is my cock. और बस इसी पैटर्न पर वो ओमेगल रिलेटेड कंटेंट बनाता गया, और लाखों ऑडियंस धीरे धीरे इकट्ठी होती चली गई। एंड यहाँ तक कि एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जब आदर्श किसी दूसरे निच का कंटेंट ट्राई करता तो उन वीडियोस पर व्यूज ऑलमोस्ट ना के बराबर आते थे, लेकिन वही ओमेगल वाली वीडियोस पर मिलियंस पे व्यूज आते थे। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि 0 से लेकर मिलियंस तक जो भी ऑडियंस थी वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगल कंटेंट के लिए ही आती थी। और धीरे धीरे ये चीज इतनी स्ट्रांग हो गई कि आदर्श ओमेगल का ब्रांड फेस बन गया, एंड यहाँ तक कि उनका पूरा का पूरा ऑनलाइन पर्सोना ही CEO ऑफ ओमेगल वाला बन चुका था। मतलब जब भी ओमेगल का नाम आता सबसे पहले आदर्श का चेहरा याद आता। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि 2022 से लेकर 2023 के बीच का फेस आदर्श यूसी का गोल्डन एरा था। इस टाइम पर उनकी ऑलमोस्ट हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज जाते थे, और कभी कभी तो 10 मिलियंस व्यूज भी क्रॉस हो जाते
जाते थे। आज के टाइम पर देखो तो उनके एक चैनल पर 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरे चैनल पर 3.5 मिलियन, और टोटल व्यूज की बात करें तो वो 1.3 बिलियन के आसपास है, जो कि ऑनेस्टली ह्यूज नंबर्स है। ओवरऑल इस पीक फेज में वो मंथली लाख्स में अर्न कर रहे थे। लेकिन यही एक इम्पोर्टेंट बात है जो उस वक्त ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता था। असल में ये पैसा डायरेक्ट ओमेगल वीडियो से नहीं आ रहा था, बल्कि ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा था ब्रांड प्रमोशन, इंस्टाग्राम रील्स और कोलैबोरेशन से, क्योंकि उस टाइम ओमेगल बेस्ड कंटेंट यूट्यूब के लिए हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता था। जिसका रीजन सिंपल था कि कई वीडियोस में एडल्ट थीम सिचुएशन आ जाती थी। अब समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब व्यूज तो आ रहे थे लेकिन एड्स ज्यादातर वीडियोस पर शो ही नहीं हो रहे थे। कुछ लिमिटेड वीडियोस को छोड़ दो तो मोनेटाइजेशन ऑलमोस्ट डेड था। लेकिन जिस चीज ने आदर्श को ऊपर पहुंचाया वही चीज उसके डाउनफॉल की वजह भी बनी। You know, Yuvraj Singh smashes 6 sixes in 6 ball. Yeah. But I need only 2 balls to smash you 6 times. अबे ये बहन अब भले ही बहुत सारे लोग इस बात को मानता ही ना हो, लेकिन सच ये है कि आदर्श यूसी के सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस सबसे कम कमाने वाले वीडियोस थे। रीजन भी काफी सिंपल था। ओमेगल पर कंटेंट बनाना हमेशा एक हाई रिस्क के साथ आता था। आप सामने वालों को नहीं जानते, वो क्या बोलेगा, कैसे रिएक्ट देगा, कोई गारंटी नहीं। कभी कुछ गलत मुंह से निकल जाए, कभी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाए, और वर्स्ट केस में तो हैरेसमेंट जैसे एलिगेशन भी लग सकते थे। और ये सारी चीजें यूट्यूब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसी वजह से धीरे धीरे आदर्श के ऑलमोस्ट सारे ओमेगल वीडियोस येलो डॉलर में जाने लगे। मतलब सीन ये हो गया था कि वीडियोस पे तो मिलियंस में व्यूज थे लेकिन रेवेन्यू 0। अब सोचो, जब आपका कोर कंटेंट ही पैसा देना बंद कर दे तो क्रिएटर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, स्पॉन्सर्स। और आदर्श भी उसी फेज में एंटर कर चुके थे जिसमें ज्यादा फोकस ब्रांड डील्स पर, इंस्टाग्राम प्रमोशन पर और कोलैबोरेशन पर होते थे। लेकिन फिर आया नवंबर 2023 जहां से सब कुछ बदल गया। Video chat service shutting down after its founder acknowledged persistent criminal activity on its website and app. Omegle surged during the pandemic, appearing random users through video chat. But critics say its anonymous freewheeling nature created a haven for pedophilia and child sexual abuse. Even the owner acknowledged the issue, saying it has made their operations no longer sustainable. The site had about 60 million visitors a month. दरअसल नवंबर 2023 में एक अनाउंसमेंट आता है और बताया जाता है कि ओमेगल को आज से पूरी तरह शट डाउन किया जा रहा है। और जैसे ये न्यूज बाहर आई, पूरी ओमेगल कम्युनिटी शॉक में चली गई और आदर्श भी उन्हीं लोगों में से एक था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओमेगल शट डाउन हुआ क्यों? तो इसका रीजन एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे, लाइक लीगल ट्रबल और सबसे बड़ा चाइल्ड सेफ्टी इशू। इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से ओमेगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब एक नॉर्मल यूजर के लिए ये बस एक वेबसाइट का बैन होना था, लेकिन आदर्श के लिए ये सिर्फ वेबसाइट नहीं थी बल्कि ये उनका कंटेंट सोर्स था। ये उनकी पूरी पहचान थी और इनडायरेक्टली उनका कैरियर भी। ओवरऑल अगर सीधे शब्दों में बोले तो आदर्श का पूरा कैरियर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ था और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म गया कैरियर भी उसके साथ खत्म हो गया। अब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि उनकी जो ऑडियंस थी वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगल के लिए ही आती थी, जिसके बाद आदर्श के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो चाह कर भी कोई दूसरे टाइप का कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि देखने वाला ही कोई नहीं था। फिर भी कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने उसी चैनल पर अलग अलग टाइप के कंटेंट डालने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि ओमेगल वाली ऑडियंस इस नए कंटेंट से कनेक्ट नहीं कर पाई। और आज का हाल ये है कि उनकी कोई भी वीडियोस मुश्किल से भी मिलियंस में जा पाती है। मतलब सीधी बात समझ लो कि आदर्श यूसी का डाउनफॉल हो चुका है। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि ओमेगल टाइप के वीडियोस वो दोबारा से डालने शुरू किए, जिसके बाद मैंने देखा कि किसी पे लाख और किसी पे मिलियंस में पहुंच रहे हैं। अब सच बात ये है कि आदर्श ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि वो पूरी तरह सिर्फ ओमेगल पर ही बैठा हुआ था और जैसे ही ओमेगल खत्म हुआ उनका कैरियर भी उसके साथ ही खत्म हो गया। गलती ये नहीं थी कि उन्होंने ओमेगल कंटेंट बनाया, गलती ये थी कि उन्होंने सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड कर दिया। अगर वो शुरू से ही सिर्फ एक फॉर्मेट, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक टाइप का कंटेंट पर टिके नहीं बैठे होते तो आज ये डाउनफॉल शायद देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे शिवम मलिक और मनोज दे ने अपना पूरा कैरियर खत्म कर लिया। तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।